What's up everyone? So I hope you guys are doing well. This is Rahat Nigar. I'm currently a second year MBBS student from IPGMR Kolkata, and I have actually uploaded a video yesterday only. I hope you guys have seen the video, and in this video I'll tell you about how to study organic chemistry, as well as I'll teach you here the basic concepts of organic chemistry. So here it is, the ultimate guide to master organic chemistry. What's our plan? What is actually our plan here? So the videos are made deliberately short to keep the topic interesting and conceptual. Organic chemistry has been very close to my heart since my prep days. So I love organic chemistry, and let's make organic chemistry fun and easy. What is our plan of action? The plan of action here is actually we have divided organic chemistry into 7 phases. And the phase 0 is basic, we all know. Phase 1 is IUPAC and nomenclature. Phase 2 is isomerism. Phase 3 is GOC1. Phase 4 GOC2. Phase 5 practical organic chemistry. Phase 6 named reaction, and phase 7 quantitative and qualitative analysis of organic compounds. Okay, so here it is. We are starting with our phase 0, the basics of organic chemistry. So let's do it. Organic compounds. First we are talking about organic compounds here. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पढ़ना है हम लोगों को? हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वी ऑल नो दैट जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. बट वाई कार्बन? वाई ओनली कार्बन? सो कार्बन हैज अ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी. वी ऑल नो व्हाट इज कैटिनेशन. कैटिनेशन मतलब कार्बन बहुत सारे चेन बना पाता है अपने अंदर. टेट्रा वैलेंसी वी ऑल नो, बिकॉज 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो 4 हाथ होते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं हमेशा. एंड हियर एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. और यहाँ पे है हाई बॉन्ड एनर्जी. सो हाउ टू मेजर हाइब्रिडाइजेशन. अब आप पूछोगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो हम लोग ऑलरेडी इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, बट बहुत लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा, तो अभी बता देती हूँ मैं. हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो डिपेंड करता है, यूजुअली द फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं, पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं. सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, वी ऑल नो, एंड पाई बॉन्ड्स होते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता और पाई बॉन्ड नहीं होता. डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है. ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड. तो ये हम लोग को ऑलरेडी पता है केमिकल बॉन्डिंग से. तो हम लोग इसको क्यों निकालना सीख रहे हैं? बिकॉज हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारा मल्टीपल बॉन्ड्स में, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए. जैसे कि सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें कितने 4 हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं. अब तुम बोलोगे 3 नहीं है इसमें. अरे एक कार्बन का अपने को देखना है, तो एक कार्बन में 3 ही है ना, देख रहे हो, एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है. तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई एंड एक सिंगल बॉन्ड, सो सिग्मा बॉन्ड. तो ये हो गया. अब ऐसे यहाँ पे एक पाई एंड 2 पाई एंड 1 सिग्मा, और यहाँ पे एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए ना. और पाई बॉन्ड्स भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है. अब आप बोलोगे लोन पेयर क्या है, तो लोन पेयर यहाँ पे किसी में भी नहीं है. आप देख सकते हो लोन पेयर यहाँ पे मेंशन किया रहेगा कि लोन पेयर है. यहाँ पे कहीं भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर 0 है. तो अपने को आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड जितना आया वही उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन? सबको पता है, 4 होगा तो sp3, 3 होगा तो sp2. हम लोग को बस एक्चुअली फिलअप करना है. sp फिर d आ जाएगा, फिर f आ जाएगा, ऐसे चलता है. sp d यूजुअली d से करते हैं, f तो कभी यूज ही नहीं करते. तो sp s का एक ही होता है हम लोग को पता है, ऑर्बिटल p का 3 होता है. तो इस तरीके से हम लोग फिलअप करते हैं. तो हम लोग को पता है sp3 टेट्राहाइड्रल होता है, sp2 टेट्रागोनल प्लेनर एंड sp लीनियर. वी ऑल नो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. अब आप बोलोगे क्वेश्चन पहले ही आ गया. हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आएगा, बिकॉज क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हियर इज द क्वेश्चन कि आपको अंडरलाइन चीज़ों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. जितने भी अंडरलाइन कार्बन कंपाउंड्स हैं या फिर कोई और कंपाउंड है, कार्बन ही कंपाउंड यूजुअली है, तो उसका क्या निकालना है आप लोग को? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. वेरी वेरी इजी. अभी हम लोग जल्दी कर लेते हैं, मैं हट रही हूँ, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और खुद से करो, या फिर पॉज करो वीडियो को और खुद से करो पहले, उसके बाद मुझसे पूछना. ठीक है, सो नाउ आप लोगों ने ले लिया होगा, कर लिया होगा. अब मैं चेक करती हूँ. देखो सबसे पहले ट्रिक देख लो. इट इज अ ट्रिक. मैंने पहले समझा दिया, उसके बाद ट्रिक बता रही हूँ, बिकॉज आप लोग से ट्रिक से ना पढ़ो. sp3 हमेशा ओनली सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, sp2 जितने डबल बॉन्ड वाले, और ट्रिपल बॉन्ड वाले sp. ये तो सभी को पता है, राइट. तो ये हम लोगों ने देख लिया है. अब क्वेश्चन करते हैं. तो क्वेश्चन देखेंगे. नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये अंडरलाइंड है येलो कलर से, ये भी अंडरलाइंड है. तो इसका क्या होगा? डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका, हम लोग को पता है sp2. ये ट्रिपल बॉन्ड है. अब बोलोगे तो सिंगल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड.
अगर पूरा सिंगल रहेगा तभी सिंगल कंसीडर करेंगे, कोई और बॉन्ड रहेगा तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वही कंसीडर करेंगे, सिंगल कंसीडर नहीं करेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज sp। व्हाट इज दिस? ओके, सो हियर हम लोगों ने ये किया, सी डबल बॉन्ड जो होता है sp2 होता है, हम लोगों को पता है बिकॉज ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ये गलती करेंगे लोग, CN को समझेंगे सिंगल बॉन्ड है, बट CN वी ऑल नो नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, खुद देख लो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर। वी हैव टू कैलकुलेट लोन पेयर हियर। तो हम लोग को पता होगा कि यहाँ लोन पेयर, एक लोन पेयर है भाई और 3 है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा sp3। व्हाट इज दिस? दिस इज sp2, डबल बॉन्ड है। ये क्या होगा ये सोचो तो। सबसे पहले एक यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, इफ लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस देन इट इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या? बिकॉज हम लोग को पता है कि ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, दिस इज रेजोनेंस। हम लोग पढ़ेंगे आगे इसको कि हम लोग को पता है कि ये कॉन्जुगेशन में है, ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूला में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो इसका नॉर्मल कितना हो गया, आप खुद सोचो। नॉर्मल 3 कितना, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अगर तुम H2 को ऐसे लिखोगे, एक H इधर, एक H इधर और एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कितना भाई, sp2 नॉट sp3। अगर तुम लोन पेयर लेते तो sp3 हो जाता, बट लोन पेयर नहीं ले सकते। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। So I hope you guys loved this video, and I have already told 1/3 of the basic organic chemistry now, and the subsequent 2 or 3 lectures will be thorough with the concept of basic organic chemistry, and will be heading towards our phase 1, which is IUPAC. So तब तक के लिए लगे रहो, and I know that तुम लोग ढंग से समझोगे इस चीज़ को और बहुत अच्छा करोगे। Thank you.